अच्छा, आज की क्लास में पहले तो टास्क में चेक कर लेता हूँ जो मैंने आप लोगों को दिया था। इसमें प्रोडक्ट का लिंक इनेबल करते हैं। मैंने ग्रुप में फाइल शेयर की थी, ठीक है। और जिसके अंदर ये सारी कैटेगरीज मेंशन थी कि कौन सी कैटेगरीज जो हम पाकिस्तानी अकाउंट पे कर सकते हैं और कौन सी कैटेगरीज हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी कैटेगरी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये नीचे स्क्रॉल किया हमने यहाँ पे होम एंड गार्डन के अंदर। ठीक है, होम एंड गार्डन की कैटेगरी में हम कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक आइटम हमें चेक करना पड़ेगा। स्पेसिफिक आइटम क्योंकि सप्लीमेंट्स के अंदर, ठीक है, सप्लीमेंट्स की कैटेगरी अगर हम चेक करें तो पाकिस्तानी अकाउंट पे, पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट पे, ठीक है, सप्लीमेंट्स की कैटेगरी हम लिस्ट नहीं कर सकते और उस पीडीएफ के अंदर क्लियरली मेंशन है। आई थिंक सो आपने तब तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था। सर मेरे पास है भी नहीं फाइल क्योंकि आज ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है। ठीक है, मैं तो रीशेयर सिर्फ कर देता फाइल। हूँ फाइल में, दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। थैंक यू सर। ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये प्रोडक्ट बाकी ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्स की कैटेगरी हम वैसे सप्लीमेंट्स या फूड आइटम्स हम लिस्ट नहीं कर सकते। फूड या फूड से रेलेवेंट आइटम, मेडिसन एंड सप्लीमेंट्स डायरेक्टली ईबे लिस्ट ही नहीं करने देता। ठीक है, एक तो होता है लिस्ट करके, लिस्ट करने के बाद इश्यूज आते हैं। ठीक है, लिस्ट करने के बाद इश्यूज क्या आते हैं, लाइक अगर आपने कोई बुक लिस्ट की है, ठीक है, बुक आपने लगाई है सेलिंग के लिए। अब बुक पे क्या इशू आएगा, जो उसका कॉपीराइट ओनर होगा, जो राइटर है, ये जो उसका पब्लिशर है, ठीक है, पब्लिशर के पास ज़्यादातर कॉपीराइट्स होते हैं या उसकी जो राइटर होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक पर्सन के पास हो सकते हैं उसके राइट्स। वेरीफाइड राइट्स ओनर के नाम से एक प्रोग्राम है जिसमें लाइक कोई भी ब्रांड है वो आइटम को ओन करता है। तो वो वहाँ पे रजिस्टर करता है कि ये आइटम, अगर ये जैसे न्यूट्री कॉस्ट है, ये ब्रांड है, ठीक है। ये अब यहाँ पे ब्रांड ने रजिस्टर किया होगा कि मैं न्यूट्री कॉस्ट और मेरे नाम से जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बेची जाएगी उसकी मतलब मुझे उसके लिए नोटिफाई किया जाए, या जो कोई भी बेचेगा मेरे अलावा उससे अप्रूवल मांगा जाए या उससे इनवाइस मांगी जाए। ये न्यूट्री कॉस्ट नाम से मेरा ब्रांड है, ठीक है, और इसको मैं ही बेच सकता हूँ या वो बंदा बेच सकता है जिसके पास मेरा अप्रूवल लेटर होगा। ठीक है, अगर आप ये आइटम लगाते हैं, ये मैंने उस दिन बताया भी था कि ब्रांड अनब्रांडेड होना चाहिए। ठीक है, अनब्रांडेड आइटम, ब्रांड के अंदर ये नाम लिखा हुआ है, आप ये आइटम लगाएंगे न्यूट्री कॉस्ट की तरफ से आपको सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। ठीक है, कि ये आइटम मेरी है, मेरे पास इसको बेचने का हक है, आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों के पास हक कैसे आ सकता है या आपके पास राइट कैसे आ सकता है? आप इसको न्यूट्री कॉस्ट से कांटेक्ट करके, ठीक है, उनसे अप्रूवल मांगेंगे, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इनको आप फुलफिल करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप पूरा उतरते हैं तो आप इसको सेल कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस में सबसे पहली बात क्या होती है कि आप हमसे $1,000, $2,000 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दैट ब्रांड, कि आप $1,000, 2,000, 5,000, $10,000 का हमसे एक साथ सामान परचेज करेंगे, आइटम्स परचेज करेंगे, तब हम आपको अप्रूवल या इनवॉइस देंगे। ठीक है, तब आप हमारी आइटम्स बेच सकते हो जो आपने हमसे खरीदी हैं। आपने न्यूट्री कॉस्ट से खरीद के, होलसेल रेट पे खरीद के तब बेचनी है। लाइक ये $27 या $28 की यहाँ पे बिक रही है, तो हो सकता है कि न्यूट्री कॉस्ट से आप एक साथ ये परचेज करें। ठीक है, एक साथ आप परचेज करते हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल रखा था क्राइटेरिया कि $2,000 का क्राइटेरिया है हमारा। आपने एक तो ये प्रोडक्ट की, उसके अलावा उन्होंने आपको शीट दी होगी कि उसके अंदर जितनी भी न्यूट्री कॉस्ट आइटम्स बना रहा है, ठीक है, वो पूरी शीट उन्होंने दी होगी। उसमें से जो आपके काम की होंगी, एक तो ये आइटम, बाकी कुछ और आइटम, या सिर्फ और सिर्फ इसी एक आइटम के आप जितने $2,000 के अंदर पीस बन रहे हैं, आप वो पीस परचेज कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपको राउंड अबाउट मिल जाए $10 to $12 की, $15 की। ठीक है, होलसेल रेट है, एक साथ आप परचेज करें, होलसेल रेट मिलेगा, होलसेल रेट पे अच्छा खासा मार्जिन होता है। ठीक है, अब आप इसको $28 के बेचेंगे तो आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। और जैसे ही ईबे आपसे पूछेगा कि आपने ये ब्रांडेड आइटम बेची है तो कैसे बेची है, आप ईबे को ईमेल करेंगे या मैसेजेस में आप ईबे को रिप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास इनवॉइस मौजूद है, हमने प्रॉपरली न्यूट्री कॉस्ट से कांटेक्ट किया और उन्होंने खुद हमें ये आइटम्स बेची हैं और रीसेल करने की इजाज़त दी है। ये काम आप इसी इंडिविजुअल अकाउंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये काम आप कंपनी अकाउंट पे भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्री कॉस्ट आपकी बात तब सुनेगा जब आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होगी, बिजनेस ईमेल होगी। आप लोगों ने अगर बिजनेस ईमेल का नाम सुना है तो, ठीक है, तो आप लोगों के पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी न्यूट्री कॉस्ट आपसे पूछेगा कि आपके पास कंपनी मौजूद है, क्या आप इंडिविजुअली काम तो नहीं कर रहे, क्या आपने कंपनी रजिस्टर की हुई है कहीं पे, बिजनेस आपका है या नहीं है। अगर बिजनेस नहीं है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ब्रांड आपको अलाउ करे। सही है सर। ठीक है। सर जी, ये जो आपका, जब आप ये खोलते हैं अपना ईबे, जी तो जी। यहाँ पे लिखा आता है क्वांटिटी सोल्ड वॉच। ये मेरे पास नहीं आता ये। ये मैंने कल एक टूल बताया था क्लास के अंदर ही, ग्रेबले नाम से टूल है। जी ठीक सर। है, ग्रेबले एक्सटेंशन यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आप उस टूल इंस्टॉल करेंगे, टूल इंस्टॉल करके आपको ये डिटेल्स दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है।
ठीक है सर। वो कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप में सेंड की थी, वो भी शायद आपने मिस कर दी है, तो वो दोबारा शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग ही होगी, वो जी पूरा सर। फोल्डर है। ठीक है। गूगल ड्राइव का फोल्डर है एक, तो वहाँ पे गूगल ड्राइव पे एक्सेस होगी। सेकेंडली आपके जो आईएमएस है, ठीक है, ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपका अकाउंट है, वेबसाइट पे या पोर्टल पे, वहाँ पे भी इन लेक्चर्स की एक्सेस होगी। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये आइटम तो जस्ट उसकी वजह से चली गई। सेकंड क्लिपर्स। ठीक है। आइटम सेकंड चेक कर लेते हैं। हेयर क्लिपर्स ठीक है। आइटम ठीक है इस हिसाब से। लेकिन हाँ, अनब्रांडेड है, ठीक है। अनब्रांडेड के साथ ये है जी सोल्ड 79। ठीक है, सोल्ड भी अच्छी है। 45 46 डॉलर्स प्राइस है, ठीक है, ये भी ओके है। अब इसकी सोर्सिंग ये रही है amazon.com। लेट्स गो फॉर सोर्सिंग। 29.98, और अगर 29.98, ये चीज़ भी साथ देखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक आइटम आप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो उसके साथ ऑफ लगा हुआ है ये, ठीक है, 25% ऑफ है। इसके बाद जो प्राइस होगी, अगर 25% सेलर की अपनी मर्जी है, ठीक है, ये जो अमेजोन का सेलर है, ये 25% ऑफ लगा के बैठा है, ठीक है, सेल लगा के बैठा है कि 25% ऑफ मिलेगा आपको। ये प्राइस होगी 25% ऑफ के बाद। अगर ये सेल एंड कर देता है, आपने फॉर एग्जांपल आज ये प्रोडक्ट लिस्ट की, आपको 2 दिन बाद इसका ऑर्डर आया, ठीक है, 2 दिन बाद अगर इसने 25% ऑफ किया हुआ है तो इसकी फ्लैट प्राइस क्या होगी, $40। तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि क्या $40 के बाद मुझे कोई लॉस तो नहीं है, या लॉस एटलीस्ट ये कंडीशन हो कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो फिर भी चलेगा। लेकिन ये कंडीशन ना हो कि आपकी प्राइस यहाँ पे $50 हो, और जो आपको डिस्काउंट मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल उसने 50% डिस्काउंट लगाया हुआ है तो आपको $25 की मिल रही है। लेकिन अगर 50% उसका डिस्काउंट, तब तक जब आपको ऑर्डर आता है तब तक उसका 50% डिस्काउंट खत्म हो चुका है या उसने खत्म कर दिया है, तो फिर ये मसला हो सकता है कि आपको जेब से पैसे देने पड़ जाएं, लाइक आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। तो ये आपने लाजमी सर जी, देखना है। जी जी। सर जी एक सॉफ्टवेयर भी होता है, वो भी अपडेट कर देता है आपको कि अमेजोन ने प्राइस बढ़ा दी है। तो वो वो तो, इंडिकेशन करता रहता हाँ वो आप यहाँ पे टूल, आई थिंक सो ये वाला होता है। ये टूल है मेरे ख्याल से। हाँ, ये पहले नाम से टूल है, ये भी इसके बारे में इंडिकेशन कर देता है। लेकिन मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता। मैं ज़्यादातर जो प्रोडक्ट, मतलब अभी तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी आप लोग स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में टूल्स वगैरह की तरफ ना जाएं, स्टार्ट में ही पहले कुछ मैनुअली कर लें। ठीक है। उसके बाद जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, पर फिर आप टूल्स की तरफ जाएं। और यहाँ पे कोशिश करें कि ज़्यादातर फ्लैट फ्लैट जो प्राइस चल रही होती है, फ्लैट प्राइस वाली प्रोडक्ट्स देखें। ठीक है। ये प्रोडक्ट भी ठीक। बुरी नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ देखनी है कि अगर ऑफ ख़त्म भी हो जाता है वो आपको नोटिफाई तो करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप रात को सो गए, ठीक है, उसने नोटिफाई रात को ही प्राइस चेंज हुई, या रात को ही उसकी जो ऑफ ख़त्म हो गया और सुबह तक, जाहिर सी बात है वो नोटिफाई करता है, लेकिन वो आपकी लिस्टिंग तो नहीं एंड कर देगा। नोटिफाई करेगा आपको कि ये अमेजोन की प्राइस बढ़ गई है। तो वैसे तो उस पर मार्जिन अच्छा खासा है। तो अगर ये बढ़ा भी देता है तभी हमें फायदा। जी जी, अगर अगर ये परसेंटेज ऑफ ऑफ जो लगा हुआ है, डिस्काउंट लगा हुआ है, ये ख़त्म भी हो जाए तो हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप लोग नीचे स्क्रॉल करें, इस पे अदर सेलर्स ऑन अमेजोन है, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप साथ में इन पे भी नज़र रखें, अदर सेलर्स मींस के और लोग भी जो बेच रहे हैं। ये 13% ऑफ के साथ दे रहा है और 34 35 डॉलर्स की दे रहा है ये आइटम। ठीक है, तो अदर सेलर्स लाजमी होने चाहिए उस आइटम के अंदर। सिंगल सेलर होगा तो उसमें ये भी हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी रह गई है पीछे, ठीक है, क्वांटिटी इसकी ये देखे 30 है टोटल, और 50 प्लस इतनी सेल्स रेशियो तो नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी क्वांटिटी 2 3 रह गई होती तो फिर ये रिस्क था। ठीक है, इस आइटम को लिस्ट करने में रिस्क होता अगर इसमें अदर सेलर ना होता। लेकिन यहाँ पे एक और सेलर भी है और वो भी $35 में दे रहा है, तो 35 और इधर 45 है, 46 है, तो फिर भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल सेलर्स तो ये इसका होना एक अच्छी चीज़ है। इसका स्टॉक कहाँ पे आ रहा है? स्टॉक ये ग्रेबले टूल की वजह से ये क्वांटिटी आ रही है। ये हीलियम वगैरह भी आपको बता देते हैं। हीलियम तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी वगैरह नहीं बताता, ये आपको बता देता है कीपा। कीपा जो टूल है वो बता देता है, लेकिन वो अमेजोन के लिए यूज़ होता है, अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है। हम ईबे के लिए आइटम ढूंढ रहे हैं तो ईबे के लिए हमारे कीपा ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं कर सकता। कीपा ज़्यादातर यूज़ होता है जब आपने कोई आइटम अमेजोन पे सेल आउट करनी है।
लेकिन हमने अमेजोन से सिर्फ परचेज करनी है, तो इतनी डिटेल्स हमारे लिए अमेजोन पे एनफ है कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, और अदर सेलर्स हैं या नहीं है। हमें इतनी डिटेल में अमेजोन पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि कब सेल हुई है, कब सेल नहीं हुई, क्या इसका प्राइस रिवीजन क्या चल रही है, ठीक है, कितने इसके अंदर कंपेटिटर और हैं, वो सारी चीज़ें तब हैं जब हमने यही आइटम अमेजोन पे सेल करनी हो। लेकिन हमने सिर्फ अमेजोन से परचेज करनी है, तो अमेजोन पे ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाते। ठीक है, ये आइटम हो गई, ये आइटम ठीक है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली भी ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है, ईबे का फ़ी कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है, ईबे फ़ी कैलकुलेटर। अब फ़ी कैलकुलेटर, जिस तरह आप अगर ईबे यूके में काम कर रहे हैं, ईबे यूएस में, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने पे फ़ी कैलकुलेटर भी उसी उसी हिसाब से यूज़ करना है। यहाँ पे ये ऊपर बता रहा है कि किस कंट्री का ईबे है, ठीक है। अगर ईबे हमारा यूएस, जैसे हम ईबे.com पे काम कर रहे हैं, ईबे.com, ईबे.com मीन्स यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए है ईबे.com। अगर हम ईबे.co.uk पे काम करेंगे तो फिर ये वाला ईबे यूके, ठीक है, यूरोप का हो जाएगा हमारा ईबे, तो हम फी कैलकुलेटर भी फिर यूके के लिए ही ओपन करेंगे। ओके सर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, सोल्ड प्राइस चाहिए। सोल्ड प्राइस मीन्स के कितने पे हम बेचेंगे आइटम को। जैसे आपने ये आइटम हंट की हुई है, तो ये सोल्ड प्राइस ईबे वाली होगी, ठीक है। ईबे वाली सोल्ड प्राइस क्या चल रही है जी, इसकी 45.99, 45.99, ठीक है। और इसकी परचेज प्राइस है, आइटम कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स के परचेज कितने की हमें ये आइटम मिल रही है, तो ये 29.98, इसको 30 कह सकते हैं हम, ठीक है। तो $30 की ये आइटम हमें मिल रही है। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट, अमेजोन हमें शिपिंग फ्री देगा इस पे, ठीक है, फ्री शिपिंग मिलेगी प्राइम के साथ। ये भी आप लोगों को बताऊंगा, शायद आप लोगों को आइडिया भी हो। शिपिंग चार्ज या शिपिंग कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें हमारे मतलब इसी के अंदर कवर हो जाएंगी, क्योंकि हम फ्री शिपिंग ले रहे होंगे अमेजोन से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स डेफिनेटली हम एक ऑर्डर के लिए चेक कर लें तो वो ऑटोमेटिकली हमें समझ लग जाएगी कि टोटल क्या चल रहा है इसका, ठीक है। ईबे स्टोर मींस के ईबे पे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह तो आपने नहीं ली हुई, ताकि वो भी कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाए। ईबे की सब्सक्रिप्शन इस तरह से होती हैं, अगर आप ना भी सब्सक्राइब करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ईबे उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प आउट कर देता है, मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देता है। स्टार्टर होता है, बेसिक होता है, प्रीमियम, एंकर, एंटरप्राइज, ये डिफरेंट इसकी मेंबरशिप्स होती हैं। और अगर आप नहीं भी मेंबरशिप लेते तो आप मेंबरशिप के बिना भी कर सकते हैं, आराम सुकून से काम कर सकते हैं। सेलर लेवल स्टार्टिंग में ही अबव स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और ओवरसी सेल्स नहीं होगी हमारी, अगर यूएस ईबे.com है और हम सेल्स कर रहे हैं अदर देन यूएस, तो ओवरसी सेल्स में काउंट होगा। और अगर अदर देन यूएस हम नहीं कर रहे सेल्स, तो फिर ओवरसी सेल्स नो पे ही रहेगा। प्रमोटेड एड रेट मार्केटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। मार्केटिंग का ऑप्शन इस तरह से है कि आपने मार्केटिंग का ऑप्शन ये इस तरह से है कि आपने ये आइटम लिस्ट की, ठीक है, आइटम $45.99 की लिस्ट की, और 45.99 में से आपने कहा कि आप कुछ परसेंटेज देना चाहते हैं ईबे को, ठीक है। आप कहते हैं कि 45 या $46 का मैं 2% दूंगा ईबे को, ठीक है। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2% हमने देना है $46 का, 0.92, इसमें हम कर देते हैं 3%। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम 3% अपना देंगे, इस प्रोडक्ट की प्राइस का 3% ईबे को देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया 3%, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम 3% जब भी ईबे सेल लेके आएगा, जब भी हमारे अकाउंट पे ऑर्डर आएगा इस आइटम का, तो इस $46 का 3% ईबे को चला जाएगा मार्केटिंग कॉस्ट के तौर पे। अगर इसको एनेबल नहीं करते तो सिंपल हमारे पास से ये 3% नहीं कट होगा, ईबे सिर्फ अपनी प्लेटफॉर्म फी लेगा, ये जो प्लेटफॉर्म फी है $6.65, ठीक है। और अगर आप लोग ये मार्केटिंग का ऑप्शन एनेबल करते हैं और आपको ऑर्डर नहीं आता, तो आपको ईबे को कुछ भी नहीं देना जब तक ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर आता है, कस्टमर एडवांस में पे करता है, उसी पेमेंट में से ईबे अपनी मार्केटिंग की फीस ले लेता है, और उसके अलावा ये जो उसके प्लेटफॉर्म के चार्जेस हैं ये भी उसी उसी पैसों में से लेता है। कोई एक्स्ट्रा आपके अकाउंट से या आपके बैंक से पैसे नहीं मांगता एडवांस में, ठीक है। तो ये परसेंटेज, इस इससे क्या होता है कि आप परसेंटेज अगर ऑफर करते हैं तो ईबे आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी आइटम सर्च की, ठीक है, जैसे ये आइटम है, हमने सर्च की, इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि इस आइटम का ऐड चलाया गया है, ठीक है। इस आइटम पे नहीं है स्पॉन्सर्ड, इस आइटम पे भी स्पॉन्सर्ड है, इसका भी ऐड चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ईबे को परसेंटेज ऑफर करते हैं, ठीक है, तो ईबे आपका ऐड रन करेगा, और ऐड में भी आपको आपको ये सेफ्टी है कि अगर ऑर्डर ईबे से नहीं आता आपको ऑर्डर, तो आपको ईबे को कुछ भी नहीं देना। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने ऐड रन किया होता है, ऐड के अलावा भी आपको सेल्स आ रही होती हैं, ठीक है।
तो जो सेल ऐड के बिना आती है उस पर सेल, ये जो प्रोमोटेड ऐड रेट है ये नहीं कट होता। ठीक है, उसमें क्लियरली भी मेंशन करता है कि ये वाला जो ऑर्डर है ये आपका इस प्रमोशन के थ्रू या ऐड के थ्रू आया है, ये वाला ऑर्डर आपका बिना ऐड किया है। तो ये परसेंटेज ऑफर करने से देख लें, इसके बिना हमारा प्रॉफिट जो है 9.34 है, और 3% देते हैं तो $1 से $1.5 तकरीबन बनता है ये इस प्राइस का। ठीक है, और ये 2 से स्टार्ट होता है, 2% मिनिमम होता है, 2% से नीचे आप ऑफर नहीं कर सकते, मतलब 1% पे क्या ही ऑफर करेंगे आप ईबे को। तो 2% मिनिमम ऑफर कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना आपको बेनिफिट जहाँ तक फील हो रहा है, ठीक है, आपको रिजनेबल लग रहा है, उतनी मैक्सिमम आप परसेंटेज ऑफर कर सकते हैं। और जितनी अच्छी परसेंटेज देंगे ईबे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, उतना ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, और उतने ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। ठीक है, 2% पे फॉर एग्जांपल 3% पे आपको दिन में एक ऑर्डर आ रहा है, आप इसी को अगर 5% करेंगे, ईबे को फीस ज़्यादा जा रही है, 5% पे ईबे को मार्केटिंग की फीस ज़्यादा मिल रही है, तो ईबे आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। ठीक है, और जहाँ पे आपको एक ऑर्डर आ रहा था, हो सकता है उसी प्रोडक्ट पे आपको दिन के 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। तो ये 2 से स्टार्ट करके हम 20 तक भी ले जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है, लाइक यही आइटम मुझे मिल रही होती 25 की, तो फिर भी मुझे इसके अंदर $5 का प्रॉफिट होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होता है। नॉर्मली हम 2 से स्टार्ट करके 10 तक लेके जाते हैं इसको। अभी हमारी आइटम की कॉस्ट मेरे ख्याल से 30 है। ठीक है, और इसको हम फॉर एग्जांपल 5% पे रखते हैं, तो फिर भी हमें $7 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जितनी अच्छी परसेंटेज हम ऑफर करते हैं, उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। तो ये आइटम आपकी 5% प्रमोटेड एड रेट के साथ भी $7 का प्रॉफिट दे रही है, अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इसमें से डिस्काउंट ना जाए तो, डिस्काउंट अवेलेबल है तो अच्छी है, डिस्काउंट अगर चला जाता है तो $40 पे देखते हैं कि क्या इसका बनता है। ये एड रेट हटा देते हैं, और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर आता है $40 पे, $40 पे नुकसान है, $40 पे फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन थोड़े से रिस्क के साथ क्या हो सकता है कि आपका दूसरा जो सेलर है उससे हम परचेज कर सकते हैं, ये जो आपको बताया मैंने, अदर सेलर्स वाला ऑप्शन। तो इसके पास से भी परचेज कर सकते हैं, ये 34 का दे रहा है, दोनों का डिस्काउंट एक साथ एक्सपायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बैकअप ऑप्शन लाजमी रखना है। आइटम आपकी अच्छी है, इसमें सेकंड चीज़ ये, अदर सेलर्स जो भी आइटम करें अदर सेलर्स लाजमी देखना है। आई होप सो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और ये ईबे फी कैलकुलेटर भी समझ आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछ लें। नेक्स्ट आइटम मैं सर जी, आपकी चेक करता हूँ। जी जी। जब हम यूएस से मार्केट में अकाउंट बनाते हैं, जी जी। तो हमारा एड मार्केट में होता है या ऐड सारे? जहाँ पे आप दे रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे डिलीवरी दे रहे हैं वही उसी कंट्री में आपकी आइटम शो होगी। शिप टू यूएस करके बैठा है, उसी को आइटम आपकी शो होगी जो यूएस के अंदर मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान में भी यहाँ पे डिलीवरी देना चाहें तो आप खुद एनेबल कर सकते हैं कि मैं पाकिस्तान में भी डिलीवरी दे रहा हूँ। तो फिर जो बंदा शिप टू पाकिस्तान करके बैठा होगा और आपके आइटम को सर्च करेगा, उसको आपकी आइटम शो होगी। ठीक है, ये सेकंड आइटम जो आपकी है, ये इसमें क्लॉथिंग के अंदर आ जाती है। तो क्लॉथिंग की जो कैटेगरी है वो भी क्लॉथिंग एंड फैशन एक्सेसरीज, इसके रेलेवेंट ये आइटम्स भी ईबे पे मतलब बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं, वेरिएशन में होती हैं। ठीक है, इनमें इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। कॉफ़ी की आइटम भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि फूड एंड फूड से रेलेवेंट कोई भी कैटेगरी हो वो ईबे पे हम नहीं कर सकते। ये भी मुश्किल है, ये भी उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी नीचे, फूड के अंदर अगर है तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे। ये कैटेगरी है जी। नहीं, ये इटसेल्फ कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी पॉड, सी मोर ग्रीन, कोकोनट कप्स, लाइट रोस्ट कॉफ़ी, कॉफ़ी इटसेल्फ है ये, कॉफ़ी रोस्टर्स है। Hmm, और ये ब्रांडेड आइटम है, ग्रीन माउंटेन कॉफ़ी। ये बिना इसकी इन्वेंट्री परचेज किए आपको मसला आएगा इसके अंदर। मैंने बताया भी था कि अनब्रांडेड आइटम्स देखनी है हमने, कोई भी आपने आइटम फॉर एग्जांपल सर्च की, ये फॉर एग्जांपल आप ये आइटम करना चाहते हैं, आइलैंड कोकोनट के कप्स। ठीक है, ये आप करना चाहते हैं, इस पे आप सर्च करें। ठीक है, सर्च करके आप क्या करेंगे, आप नीचे फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रांड का अनब्रांडेड, और जो आइटम्स अनब्रांडेड में आ रही होंगी वो आइटम्स आप करेंगे। और ज़्यादातर जो फूड की कैटेगरी में है, उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपको अनब्रांडेड आइटम नज़र आए फूड की कैटेगरी में। ठीक है, इसमें आपको ब्रांडेड आइटम्स ही नज़र आएंगी।
तो फूड की कैटेगरी, आप लोग सेफ कैटेगरीज में जाएं। सेफ कैटेगरीज में आपको टूल्स नजर आएंगे, ठीक है, होम एंड गार्डन टूल्स, होम इम्प्रूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, गैजेट्स। ये आइटम सबसे ज़्यादा सेफ हैं जो पाकिस्तानी अकाउंट पे आप इजीली लेके चल सकते हैं। ब्रांड का भी इशू नहीं आता इनमें, काउंटरफिट का भी इशू नहीं आता, मतलब फेक आइटम्स का। और जैसे आपने पहले वो आइटम की हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम, स्मार्ट गैजेट्स, उतने भी आप कर सकते हैं, लेकिन हैवी मशीनरी भी नहीं करनी। ड्रॉप शिपिंग के अंदर अंडर 3 kg, ठीक है, अंडर 3 kg आप आइटम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। और ना ही कोई बहुत बड़ा, उसका साइज़ बहुत बड़ा हो, ठीक है, आइटम का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी सी आइटम, छोटी से छोटी और कम से कम वेट वाली आइटम होनी चाहिए ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अच्छा, इसके अलावा किसी और ने कोई आइटम हंट की है तो उसका लिंक शेयर करें। लिंक शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने काम किया भी है या नहीं किया। सर ये क्वेश्चन है मेरा। जी जी, पूछें। सर जब हम ईबे स्टार्ट करते हैं तो इसका एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इनक्यूबेशन मींस? जी जी, इधर ही इसी मतलब चैट में सेंड कर दें। यानी कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ईबे पे जी तो जी, उसका एक पीरियड होता है, आप का अकाउंट मेच्योर होता है। ठीक है। तो कोई ऐसा है बिल्कुल मंथ? है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मिनिमम हमें 3 वीक्स लगेंगे, ठीक है, अकाउंट को सेलर में शिफ्ट करने के लिए। ये जो भी आपने अकाउंट बनाया है, एक तो ये बायर अकाउंट है, ठीक है, इसको सेलर में हमने शिफ्ट करना है 3 वीक्स के बाद। और पहली सेल हमने तकरीबन जो पहली सेल हमने रिसीव करनी है वो 1 मंथ से ज़्यादा टाइम ही हमने लगाना है। हम 1 मंथ से जैसे पहले, 1 से 1.5 मंथ से पहले हम उस पर ऑर्डर रिसीव नहीं करेंगे। भले हमारी प्रोडक्ट लाइव सही है। एक्टिव भी हो जाती है, उससे पहले हम उस पर ऑर्डर रिसीव नहीं करेंगे। ओके सर। और जितना टाइम तो इसमें इसमें, कुछ जितना टाइम हो जाता है आपका हंटिंग में या इस पे हिस्ट्री बिल्ड करने में जितना टाइम हो जाता है, उतना आपका अकाउंट मैच्योर होता जाता है। लाइक पहला ऑर्डर आने से पहले जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं उतना आपका अकाउंट मैच्योर होता है। उसमें सर नेट का कनेक्शन अगर चेंज होता रहे तो उसका कोई नुकसान है नहीं, उससे या फर्क डिवाइस? नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके बिहेवियर से। आपका बिहेवियर मीन्स के आप लोग यहाँ पे अगर देख रहे हो, ठीक है, मेरे स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी ब्राउज़र की। इसमें आप ये देखें, एक्सट्रीम की वेबसाइट, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन है, साथ ईबे ओपन है, अमेजोन ओपन है, व्हाट्सएप ओपन है, फीकल क्रिएटर ओपन है, उसके अलावा यूट्यूब वगैरह भी मैं इसी में यूज़ करूँगा। तो आप लोगों ने कभी भी ये नहीं करना कि आप जब ईबे पे काम करने आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप लें जाके और फ्रेश उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करें और फ्रेश ही ब्राउज़र आप यूज़ करें। और पहले दिन से अपना अकाउंट उस फ्रेश लैपटॉप के अंदर, फ्रेश ब्राउज़र के अंदर आप यूज़ करना स्टार्ट करें। ऐसा करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। ओके सर। उस डिवाइस की, ठीक है, उस जो ब्राउज़र है उसकी ऑलरेडी हिस्ट्री होनी चाहिए, उसकी इट सेल्फ हिस्ट्री। लाइक आप इसको पहले ही इस ब्राउज़र को यूज़ कर रहे थे और अभी आपने ईबे सीखना शुरू किया है, इसी ब्राउज़र के अंदर आप करेंगे, नए ब्राउज़र के अंदर आप इसको जाके बिल्कुल फ्रेश ब्राउज़र के अंदर आप नहीं करेंगे। ओके ठीक सर। है। सेकंड चीज़ ये है कि आप इस पे काम करने आ रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ आप ईबे यूज़ नहीं करेंगे। पहली बात तो ये होगी, आप डिफरेंट और भी वेबसाइट्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं इसी ब्राउज़र के अंदर आप करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि ईबे पे आए आप, ठीक है, आपने पीसी ऑन किया, आपने ईबे यूज़ किया और ईबे यूज़ करके आपने पीसी ही बंद कर दिया, ये भी नहीं करना, ठीक है। बाकी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करना है, बाकी वेबसाइट्स पे टाइम स्पेंड करना है आपने। और किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे भी डेली बेस पे आपने ओपन नहीं करना ईबे को। लाइक आप कहते हैं कि 7 बजे क्लास होती है तो मैं 7 बजे ही सिर्फ काम करूंगा। 7 से 8 बजे तक क्लास होती है, 7 से 8 बजे तक ही मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास के दौरान ईबे को यूज़ करूंगा। और हफ्ते में 3 दिन और 2 महीने तक यही आपकी रूटीन चलती रहती है कि हफ्ते में 3 दिन आप जब भी क्लास होती है आप तभी ईबे यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप ईबे उस जगह पे यूज़ नहीं करते। तो ये भी मसला है। ये भी एक रोबोटिक बिहेवियर में आता है, नेचुरल ह्यूमन हो या नेचुरल बायर हो या नेचुरल यूज़र हो, ठीक है। एक नॉर्मल यूज़र हो तो वो तो जब उसका दिल करेगा, ठीक है, जब उसको टाइम मिलेगा वो कभी कभी दिन को 12 बजे ओपन कर रहा है, कभी शाम को 6 बजे ओपन कर रहा है, कभी 1 घंटे के लिए यूज़ करता है, कभी 6 घंटे के लिए यूज़ करता है उस पीसी को, उसके अलावा उसके अंदर ईबे को। तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो आपको माइंड में रखना ज़रूरी है कि कैसे एक नॉर्मल यूज़र जो है, कैसे एक नॉर्मल यूज़र वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करता है। और उसी नॉर्मल यूज़र की तरह आपने इसको चलाना है, कोई भी फ्रेश अकाउंट या फ्रेश विंडो या फ्रेश लैपटॉप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।